Hi Aquarius, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards prediction जो कि होने वाली है 26 मई से लेकर के 1 जून तक, यानी कि यकम जून तक। एंड ऑफ मई एंड स्टार्टिंग ऑफ जून, चाहे वो एक ही दिन क्यों नहीं है जून का, इस रीडिंग में जो कि है, ठीक है। सो तक यही करेंगे कि जाता हुआ मई का मंथ और स्टार्टिंग ऑफ जून आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। और कुछ भी अपने बारे में आप पूछना चाहते हो, लव लाइफ, करियर, कोई लीगल मैटर, कोई भी सवाल, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आपको नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी यहाँ पर वीकली प्रिडिक्शन को, देखते हैं एंड ऑफ मई आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, मैंने जो लास्ट रीडिंग आप लोगों की करी थी वो थी एक ही वीडियो में दो रीडिंग्स थी, एक ओवरऑल एनर्जीज पर रीडिंग थी और एक लव लाइफ पर थी, जो कि 19 मई से लेकर के 25 मई की रीडिंग है, अपलोड है। अगर आपने वो नहीं देखी थी और आप देखना चाहते हो, चाहे वो लव लाइफ के बारे में कुछ भी, आप वो चेक कर सकते हो। सो बताओ, मैं आपको ये रही हूँ कि पहले दो रीडिंग्स थी एक ही वीडियो में, पर अब से जो है ना अलग अलग ही मैं आप लोगों के लिए रीड करूँगी, ताकि जिन लोगों ने ओवरऑल एनर्जीज देखनी है उनको भी पता चले, और जो लव लाइफ की रीडिंग डिटेल में चेक करना चाहते हैं वो अलग से रीडिंग देख सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी करने के लिए जो है ना मैंने इस तरह से करा है। तो देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा एंड ऑफ मई। अच्छा, फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। कप्स की एनर्जी के साथ स्टार्ट हो रहा है ये वीक, नाइट ऑफ सोर्स। नाइस, दो कार्ड्स हैं, दो ही कार्ड्स जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं। थ्री ऑफ कप्स, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस, और यहाँ पे लवर्स। लवर्स की एनर्जी दिख रही है, यानी कि लव इन द एयर। प्यार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अब ये पास्ट लव भी हो सकता है, क्योंकि देखो आप कहोगे कि लव लाइफ का सबसे पहले बता रहे हैं, तो हो ये रहा है ना कि देखो लव कार्ड तो सबसे पहले आया है यहाँ पे। लव लाइफ के बारे में मैं आपको पहले बताने वाली हूँ। कोई पास्ट से कोई पर्सन वापस आ रहा है आपके पास, कोई पास्ट पर्सन है ये, एक ऐसा पर्सन जो आपसे डिस्कनेक्ट था, नो कांटेक्ट में था, ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो चुकी थी, आपको नहीं पता था ये पर्सन कहाँ है, कैसे, किसके साथ है। हो सकता है कि इसने आपके बाद किसी को आजमाया हो, ठीक है, किसी को लव का ऑफर करा हो, किसी के साथ रिलेशन बनाया हो, पर काफ़ी सारी चीज़ें समझने के बाद ये वापस आ रहा है कि जी आप ही ठीक थे। अब जब ये आपके पास वापस आएगा तो ऐसा तो नहीं बोलेगा कि जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलतियाँ करी। ये तब भी एटीट्यूड में होगा, तब भी ईगो में होगा, ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर हाँ, इसके दिल में प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इसको लगता है कि आपसे बेहतर इसके लिए कोई हो नहीं सकता, ठीक है। दिल में प्यार है, वापस आ रहा है, दोबारा से रिलेशन बनाना चाहता है, चीज़ें ठीक करना चाहता है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जी आप उसको अब माफ़ कर रहे हो, दोबारा से लाइफ में रख रहे हो कि नहीं रख रहे। क्योंकि देखो अगेन यहाँ थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, पास्ट पर्सन के वापिस आने को एनर्जी शो कर रही है, आपके पास्ट से कोई वापस आ रहा है। लव लाइफ और दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है, एक पर्सन या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो कोई तो है जो यहाँ पर वापस आ रहा है, और जिसके साथ आपकी काफ़ी टाइम से बातचीत नहीं हुई थी, उस पर्सन के वापस आने को ये एनर्जी शो कर रही है। और आप लोग जब आपस में साथ होगे तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, अच्छी बातचीत होगी, खा पी सकते हो सकता है मिलने की एनर्जी को भी इस तरह की ये चीज़ शो कर रही हो, क्योंकि अब ये वीक जो है ना आपके पास के लोगों को वापस ला रहा है आपकी तरफ। एक बात और, यहाँ पे कुछ लोगों के न्यू जो है ना रिलेशन के चांसेस भी बन सकते हैं, किसी न्यू पर्सन की एंट्री। हाँ, एक मज़े की बात आपको बताऊं, अगर आपकी लाइफ में इस टाइम में कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहा है, या आप लोग कमिटमेंट में आ रहे हो, ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप बना रहे हो,
तो ये जो पर्सन है ना, ये समझ लो एक ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे के लिए जान तक देने के लिए तैयार होते हैं। इतना ज़्यादा प्यार, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इतना अच्छा मतलब कि आपस में आप लोगों का बातचीत होगी, एक दूसरे के साथ बातें डिस्कस करना, एक दूसरे के जज्बात को समझना, एक दूसरे के फीलिंग्स, इमोशंस की केयर करना, कदर करना, एक दूसरे का साथ देना। तो ये ऐसा रिलेशन होगा ना जो एंजल्स की मतलब कि ब्लेसिंग्स के साथ होगा, कुछ भी फेक नहीं है। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली आप दोनों लोग एक दूसरे से एक ऐसे रिश्ते में होगे कि बहुत ही खूबसूरत बॉन्ड है, बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। शादी के भी कुछ लोगों के लिए जो है ना इस वीक में चांसेस बनते दिख रहे हैं। मतलब अगर रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है पार्टनर के साथ एनर्जीज बन रही हैं, अगर नो कांटेक्ट में हो या किसी के साथ रिलेशन में नहीं हो, आउटर साइड से चांसेस हैं। पर अगर किसी की शादी होती है ना, या शादी फिक्स हो रही है, शादी की बात हो रही है इस हफ्ते में, समझ लो कि आपसे ज़्यादा कोई खुशकिस्मत नहीं है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज हैं। इस हफ्ते की एनर्जी ये भी कहती है कि आपके पास पैसे की अगर कि मैं बात करूं, ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड कुछ ऐसे एनर्जीज हैं कि नए मौके मिलने वाले हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, कुछ ऐसे दरवाजे खुलेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी, ऐसे रास्तों का पता चलेगा कि हाँ जी, मैं यहाँ से भी पैसा कमा सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन कर सकता हूँ, मुझे इस तरह से भी पैसा कमाना चाहिए, मुझे ये तरीका भी अपनाना चाहिए। अब कुछ नए ऑप्शंस या नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, आपको काम करने का मौका मिलेगा नए लोगों के साथ में, कोई नई जॉब हो सकती है, नया बिजनेस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है। पर हाँ, पैसे की सिचुएशन काफ़ी बेहतर है इस हफ्ते की, स्पेशली वो लोग जो कि बिजनेस करते हैं। अगर आपका अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है, ठीक है, तो उसमें अब सक्सेस का जो मतलब कि है ना सीन, वो बहुत बहुत ज़्यादा आपको हाई एनर्जीज देखने को मिलेंगी, बहुत हाई लेवल पर आप सक्सेस अचीव कर सकते हो उसमें। आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अगर कारोबार कर रहे हो, ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू रखना, चेंज मत करना। हाँ, अगर आप जॉब करते हो ना, आपके पास इस हफ्ते के अंदर नई जॉब का ऑप्शन आ रहा है, तो वो बहुत बेटर है, वो पहले वाले से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। जॉब करते हो उसके साथ एक और मौका मिल रहा है कुछ काम करने का अलहदा से, ठीक है, पार्ट टाइम कोई भी काम करने का, उसको भी करो। अब ना नहीं करनी, अब आपको बस पैसे के बारे में सोचना है, पैसा आना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा, बस आपको काम करना है, आपको अपना फोकस बनाना है, फोकस नहीं आपका हिलना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर ये है कि इस हफ्ते के अंदर सफ़र की भी एनर्जीज है। हाँ, पर सफ़र जो है ना वो कह सकते हैं कि आपके सिटी का ही है या आपकी कंट्री का ही है। आउट ऑफ कंट्री की एनर्जीज अभी मुझे नहीं यहाँ पर दिख रही, इस हफ्ते की एनर्जी में ऐसी कोई एनर्जी नहीं है कि आउट ऑफ कंट्री का सफ़र अभी पॉसिबल हो। मतलब ऐसा कोई मौका नहीं बन सकता कि आपको जाना पड़े, या फिर आप जाना चाहते हो तो भी एनर्जी उससे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव हो, ऐसा नहीं है। पर हाँ, एक हफ्ते में इस जो हफ्ते की एक बहुत प्यारी एनर्जी मुझे लगी ना, वो है जैसे इंसान का कोई गोल पूरा हो रहा होता है, इंसान कुछ अचीव कर रहा होता है, इंसान बहुत खुश होता है। यहाँ पे गैदरिंग का, यहाँ पर किसी पार्टी में जाने का, किसी मतलब कि किसी शादी में जाने का मौका भी मिल सकता है। यहाँ पे कह लो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मतलब फैमिली के साथ, लवर के साथ, बहुत ही अच्छा सा टाइम भी स्पेंड करोगे। जैसे इंसान बाहर जाकर के कुछ खा पी रहा होता है, आउटिंग पे जाता है, वो उस तरह की भी एनर्जी है, बहुत बहुत प्यारी एनर्जी है। जो चीज़ आपको माइंड में रखनी है ना, वो पता है क्या है? आपको माइंड में रखना है कि इस हफ्ते के बीच में ना आपकी कोई भी पर्सनल बात है, आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके इस हफ्ते के अंदर रिलेशन स्टार्ट हो सकते हैं किसी न्यू पर्सन के साथ, कोई वापस भी आ सकता है। आपको वैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ, यहाँ जैसे कि कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके करियर में कुछ नए मौके मिले, कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो भी चल रहा है, उसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है। यहाँ पे देखो एनर्जी क्या है, हाई प्रीस्टिस क्या है, ये एनर्जी हमें बताती है कि भाई जो भी आपके पास है उसको जितना हो सकता है हाइड रखो, छुपाना नहीं है। ये ना हो के ऐलान करते फिरो ये चीज ये मेरी लाइफ में हो रहा है, मुझे वो मिल गया, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। लोग बड़े सारे जलने वाले हैं आपके आसपास, आपसे जेलस है। वो तो नहीं चाहेंगे ना कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ अचीव करो, कुछ अच्छा हो। तो जब तक आपकी बातें आप तक रहेंगी, वो सारी चीज़ें जो आप बनाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, आपको मौके मिल रहे हैं, सब सेफ है। जब आपकी बातें बाहर जाएंगी ना, उसी वक्त परेशानियां या प्रॉब्लम्स बन सकती हैं।
और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, कोई लेडी है आपके आस-पास, देखो यहाँ पे जो है ना फीमेल की एनर्जी मुझे दिख रही है वो बहुत चालाक है। आपकी ही एज की हो सकती है या एज में बड़ी हो सकती है, ठीक है? वो आपके साथ चल रही है किसी मकसद, किसी मतलब, किसी गर्ज़ के लिए। और किसी भी फीमेल की बातों में आना इस हफ्ते में ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कोशिश करना अपने डिसीजंस खुद लो। कोई लेडी, मतलब अब ये मत सोचना कि ये मेरे घर में है या घर से बाहर है, कोई भी है फीमेल, वो बहुत चालाक है, वो आपको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली चला सकती है। जैसे होता है ना किसी को इशारों पर नचाना, इशारों पर चलाना, वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वो अपने मकसद के लिए, अपने मतलब के लिए आपको चलाना चाहेगी, तो आपको अभी के टाइम में अपने फैसले खुद करने हैं। किसी और के सर पे नहीं डालना है कि भई तुम आगे होकर के मेरे फैसले करो, मेरे डिसीज़न्स को लो, ऐसा मत करना। जितना हो सकता है मज़हब के साथ कनेक्ट रहो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे हमारे पास हेरोफेंट का है। लिख तो इन्होंने हाई प्रीस्टेस दिया है, क्योंकि देखो ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है, 5 नंबर का कार्ड है। तो आपको मैं बता ही रही हूँ, जितना मज़हब के ज़्यादा क्लोज़ रहोगे, अपनी फैमिली के साथ, समटाइम आपको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे ना फैमिली, ट्रेडिशन, ये चीज़ें आपको पीछे को खींचती हैं। आप ओपन माइंडेड पर्सन हो, आप लाइफ़ में कुछ करना चाहते हो, कुछ अलग करके दिखाना चाहते हो, पर ये चीज़ें आपको ना ऐसे मतलब एक बाउंड्री में रहने को कहती हैं। ये सही है, ठीक है? इसको गलत मत समझना, कभी भी गलत रास्तों पे चल के आप कुछ भी सही नहीं कर सकते हो। चाहे आपको सम टाइम लगे ना कि नहीं, मतलब बाउंड्रीज़ में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये चीज़ रोक रही है, वो चीज़ रोक रही है, आपके लिए वो बेहतर है। क्योंकि यहाँ हेरोफिन की एनर्जी, जितना सही का साथ दोगे, सही रास्ते पे चलोगे, मज़हब के साथ कनेक्टेड रहोगे, उतना बेहतर होगा आपके लिए सब कुछ। बाकी आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है? ऊपर वाले पे छोड़ दो, सब अच्छा होगा। बस अपना यकीन अपने ऊपर बनाए रखो, अपने लिए सही फैसले करो, जल्दबाज़ी मत करना इस हफ्ते के बीच में, स्पेशली तब जब आपको सफ़र पे जाना पड़े, जब आपको घर से बाहर निकलना पड़े। जल्दबाज़ी में मत निकलना, एकदम से, मतलब कि होता है ना इंसान जज़्बात में आ गया और कह रहा है मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो चीज़ मत करना, वो आपके लिए ठीक नहीं है। सोच समझ के करना जो भी करना है। सेहत की बात करूँ तो सेहत आपकी अच्छी और मज़ीद बेहतर होती चली जाएगी। अगर आपको सेहत से रिलेटेड मसले-मसाइल बने हुए थे, तो वो अब ख़त्म हो रहे हैं। सो ये थी आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज़ इस हफ़्ते की टैरो कार्ड्स रीडिंग प्रेडिक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, छोटा-सा काम होता है वीडियो लाइक करने का। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। आप लोगों की सोच होगी जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए वैल्यू रखता है। अगर आप मेरी वीडियोज़ को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर कर देते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है और मुझे लगता है आप लोग मेरी फैमिली के जैसे मेरे साथ खड़े हुए हो। अपने लिए कुछ भी जानना चाहो, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बाकी दुआ में लास्ट में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।